देखिए, मोदी योगी का डॉक्टर संजय का साथ और ये 9 साल बेमिसाल 2019 में आया। और जो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, जो पिछड़ी हैं, उजड़ी हैं और बिछड़ी हैं, ये सब खो रहे हैं खुशहाल, जिसमें सबसे ज्यादा निषाद हैं जिन्होंने सीधे अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था। ऐसे देश में 578 जातियां हैं, पूरे राष्ट्रवादी हैं, और 193 जाति उत्तर प्रदेश में, जो भूमिहीन है, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में। ठीक है, हमें किसी भी समाज को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि चाहिए। तो आज के दिन में पहले सामाजिक रूप से था कि कोई झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, लेकिन संविधान बन गया कि नहीं, सभी खोपड़ी वाले कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे और उसे झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे और उसको विकास की मुद्दा में लाएंगे। लेकिन फिर उस झोपड़ी वाले में भी कुछ बेईमान खोपड़ी वाले घुस गए कि वो सब बीच में खा जा रहा है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि भाई 27% ओबीसी में से हम 27% में जो है वो अकेले मिल्कमैन खा रहा, 23% में अकेले लेदरमैन, उसमें 4000 परिवार ऐसे हैं कि जो उसको खा रहे, बाकी लोग अभी गांव का बेचारा दलित वैसे ही है, गांव के आदो वैसे। तो ये चीजें हैं, तो ये कहना कि सबको कि खोपड़ी वाले को भी जगाना है कि भाई तुम कमा रहे हो, सरकार नहीं, खोपड़ी वाला कौन है डॉक्टर साहब? अभी जो उतने भी बुद्धिमान लोग हैं जो देश को टैक्स दे रहे हैं, देश में पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग खोपड़ी वाले, सभी लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग किसी भी बिरादरी में, जो टैक्स पेयर्स है वो खोपड़ी वाले, भाई तो टैक्स दे रहे हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, जो कमा रहे हैं, लोगों को सरकार को पैसा चुका रहे हैं। लेकिन सरकार के पैसे से देश का विकास तो हो रहा है, मगर देश तो फिर समृद्धशाली, आत्मनिर्भर और सशक्त हो रहा है। लेकिन जो निचले पावदान पे रहने वाले व्यक्ति को जो हम 23% देते हैं रिजर्वेशन, तो उसमें कुछ ही लोग खा रहे हैं। 27% रिजर्वेशन देते हैं, तो नाम पिछड़े का, नाम दलित, एससी रिजर्वेशन ही मूल मुद्दा है ना। एससी रिजर्वेशन चाहे महिला हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई भी हो, हर बिरादरी में गरीब हैं, तो वो गरीबों को हिस्सा, उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलना चाहिए, उनको विकास की धारा में लाना चाहिए। लेकिन उसका फायदा कुछ लोग उठाकर असली में जिसको झोपड़ी वाले को मिलना चाहिए, उसमें भी कुछ खोपड़ी वाले घुसे हैं कि झोपड़ी वाले हिस्सा वही बीच में खोपड़ी वाले। नारी वंदन अधिनियम पर बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट लगातार एक जागरूकता अभियान चला रही है। 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर आपका क्या स्टैंड है? हम देख रहे हैं आप आपकी धर्मपत्नी आपके बगल में है, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, आज के दिन में संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। संविधान इसीलिए बना कि सामाजिक न्याय दिया जाए, आर्थिक न्याय दिया जाए, राजनीतिक न्याय दिया जाए। और समाज कहता था कि नहीं, कुछ लोग ऊपर रहेंगे, कुछ नीचे रहेंगे, जिसमें महिलाओं को सबसे नीचे रखा, चाहे किसी बिरादरी में रहा, जो सदियों। और यहाँ देखा गया कि जब देश में आक्रमण हुआ अंग्रेजों मुगलों का, तो पुरुष के ऊपर तो क्रिमिनल कास्ट घोषित करके जेल में बंद किया, लेकिन महिलाओं ने तलवार उठाया, देश को आजाद कराया। चाहे झांसी रानी बाई लक्ष्मी रही हो, झलकारी बाई कोरी रही, बिलासिन केवटी रही हो, चाहे राम जो हमारी जो है तब राम महारानी रासमणी रही हो, तो अहिल्याबाई होलकर रही हो, ये तलवार उठाया तो देश आजाद हुआ। तो जिसने आज के दिन में संविधान बना, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, लोकसभा विधानसभा से बाहर किया, संविधान बनवाया, तो अब तो उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, गोरखपुर के नेताओं में ये थोड़ा ज्यादा है। हमने देखा रवि किशन जी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता हूं, पैर छूता हूं। आप भी अपनी धर्म पत्नी के साथ ही बैठते हैं। गोरखपुर के नेताओं में ये सम्मान की भावना ज्यादा है। देखिए, गोरखपुर एक विशेष है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, मछेरनाथ की धरती है, ऐतिहासिक। वहाँ दो मुख्यमंत्री हुए, माननीय मीर बहादुर सिंह। हमारे जैसे एक नदी में नाले किनारे जंगल और ताल के बीच में रहने वाले व्यक्ति को भी सदन में आज मोदी योगी, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम जंगल में जाकर निषाद राज को गले लगाए थे, उसी तरीके की निषाद राज के वंशज के बेटे को ताल और नदी में रहकर मोदी योगी ने गले लगाया। तो गोरखपुर तो एक ऐतिहासिक धरती है ही है, और वहाँ पहले से भी रहा है सामाजिक। तो ये महिलाओं का, देखिए, मातृशक्ति होनी चाहिए। मातृशक्ति है भाई, जनशक्ति, मातृशक्ति। कब तक आप किसी को दबा के रखें? नहीं, कानून देखो, एक तो होता है कि एक कोई दर्द देखता है, कोई दर्द लिखता है, कोई सुनता है, लेकिन एक दर्द सहता है। तो दर्द सहने वाला अगर दवाई लिखने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हमेशा परमानेंट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी एक डॉक्टर भी हैं, तो आप महिलाओं का दर्द समझते हैं और तब उनके दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं। वो खुद आए ना, मैं 15 सीट में एक महिला मैं खुद ही टिकट दिया और जितवा
आके विधानसभा लेगा आज के दिन में। हम चाहते हैं कि भीख, भाई राजनीति कहता है लोकतंत्र कि किसी पर कोई आत्मनिर्भर बने। भाई महिलाएं भीख न मांगे टिकट का। आज अनुसूचित जाति को भीख थोड़ी मांगते हैं। और अभी 23% रिजर्वेशन है, उसमें लोग सपा भी लड़ाती है, सब बसपा भी लड़ाती है, भाजपा सब लड़ाती है, हम भी लड़ाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन महिलाओं का रिजर्वेशन हो जाएगा तो ये सब लोग कहेंगे नहीं इतने सीटों में महिलाओं लड़ा रही, इनको टिकट नहीं मांगना। डॉक्टर साहब, एक आरोप आप पर ये लगता है कि आप पीसीपी मॉडल पर चलते हैं, प्रेशर कंप्रोमाइज प्रेशर। जब चुनाव आता है आप प्रेशर बनाते हैं, सीटें ले लेते हैं, फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। देखिए आज के दिन में राजनीति सत्ता समस्याओं का समाधान है, संविधान समस्याओं का समाधान। सत्ता सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, स्वावलंबन देता है, समृद्धि देता है और सुख देता है। आज हमारा समाज इस सत्ता को लाने के लिए अंग्रेजों मुगलों से लड़ा गुजरा है। इनको सम्मान मिले उसके लिए सत्ता का साथ चाहिए, इनको स्वाभिमान बढ़े, इनको स्वावलंबन मिले, इनको भी सुख सुविधाएं मिले। तो आज सत्ता के साथ रहने से ही इनके निषाद राज किला बना, आज सम्मान बढ़ा है। निषाद राज की मूर्ति लगी, वार के राम के दाद निषाद राज के मंदिर, आज इनके लिए माननीय मोदी जी ने 61,500 करोड़ रुपया दे के मछुआरों के विकास के लिए तमाम पैसा दिया। ये तब संभव हुआ कि जब हम एक इनके लिए भाई देखा, जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का हल नहीं। तो 18% हैं आप नेट उठा कर देखो, निषाद कास्ट जाति आपको पता चल जाएगा। 2001 आपका ही दावा है 18%, हमारा नहीं। आप नेट उठा कर देखिए, निषाद कास्ट में आ जाएगा आपको कि तो 403 का 18% कितना बनता है? हम कहते हैं आज के दिन में चाहो जितना हमारे कारण में कि हम हर क्षेत्र में इनकी आबादी के अनुसार, संविधान कहता है कि लोकतंत्र में कि जनसंख्या जिसकी अधिक हो, मत जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितना मत हो उसके हिसाब से उस जनमत जब मिलता है। तो जन तो हमारे हैं, लेकिन मत कभी हाथी, कभी साइकिल, कभी पंजम चला जाता है। तो कितनी सीटों पर आपका क्लेम है? आज तो क्लियर करना पड़ेगा ना, अब तो नजदीक है सब कुछ मामला। देखिए हम लोग जब कोई गठबंधन हो जाता है तो उसका एक गठबंधन का धर्म होता है, उसका एक सिस्टम होता है कि जो उसके अंदर लीड करता है, जो मतलब बड़ा गठबंधन बड़ा पार्टी होती है उसके लीड करता है, तो वो बैठ कर बात होती है कि किस सीटों पर आप जीतोगे, कहाँ मदद करोगे, कितना होता है। अब भाजपा सीट देती है, हम जीत देते हैं। हमने तो कहा कि नहीं हारी हुई सीटें दे दो, हम जल्दी से उसको पिछली बार भी जितवाया था, इस बार भी जितवाए हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं हारी हुई सीटों पर किसी का दावा नहीं होता है। दीदारगंज और अतरौलिया अगर जीत गए होते संजय जी, हमारे भाई हैं डॉक्टर संजय निषाद, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हारी हुई सीटों पर दावा नहीं होता है। वो उनकी सीट कैसे हो गई, क्योंकि वो तो चुनाव हार गए थे। किसी की कोई सीट नहीं है यहाँ, हम कह रहे हैं आज के दिन में। लेकिन एक सिस्टम होता है, मित्रता का एक धर्म होता है। मित्र अपना, जब भगवान राम और निषाद राज मिले थे तब रावण मरे थे, अलग अलग रहते तो नहीं मरता। रावण अपना दर्द दे ही रहा था। तो अगर निषाद अलग रहेंगे, राजभर अलग रहेंगे, तो अकेले क्यों नहीं जीत जाते भाई? हम कहते हैं एक साथ रहना पड़ेगा ना, उसे तालमेल मिला के। भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन न होगा तो भाजपा तय करे ना कि कौन कहाँ लड़ेगा कौन नहीं। हम कहें कि नहीं हम यहाँ लड़ेंगे वहां लड़ेंगे, तो अंतर क्या रह जाएगा? तो नियम यही है कि हर गठबंधन दल में तय होता है। इससे पहले भी वो गठबंधन में रहे हैं और कैसे सीटों की घोषणा होती है सब पता है। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं सत्ता से समाधान निकलता है, लेकिन सत्ता की वजह से स्थिति ये है कि एक हत्या हो गई आपके बगल में, गम्हापुर एक जगह है, वहां एक व्यक्ति की हत्या हो गई। समाजवादी पार्टी के लोग उस परिवार से मिलने जा रहे थे, आपकी सरकार मिलने नहीं दी, पहले मिलने नहीं दी, बाद में जाने दी। तो आप लोग इस तरीके से रिएक्ट सत्ता में आने के बाद क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के लोगों का आरोप है कि आप लोग पार्टी देखकर व्यवहार करते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि गिरगिट की तरह बीजेपी के लोग रंग बदलते हैं, मुद्दे से भटकाते हैं। पीड़ित परिवार का बयान आप सुनिए कि क्या है। पीड़ित परिवार नहीं मिलना चाहता तो फिर जबरदस्ती आप मिलेंगे आपको। इसका मतलब है कि आप पीड़ित परिवार से आपने दुख दिया है इसलिए वो नहीं मिलना चाहता। बयान उठा के देखिए, आप ही लोग चला चुके हैं। तो अगर लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है तो किसके साथ खड़ा रहेंगे? नेता के साथ खड़ा रहेंगे, पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे? जाति व मनस्यता बढ़ रही है डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ पीड़ित परिवार का तो हम नहीं मिलेंगे, तो किसके साथ रहना चाहते हैं? जिसने अपना बेटा बेटी खोया है उसके साथ रहना चाहते हैं? जो नेतागिरी कर रहा है उसके साथ? समाज क्या कहता है बताइए आप? तो समाज अगर सरकार कहती नहीं कि पीड़ित परिवार के साथ रहना चाहिए, लाइन में तो वो चलाइए ना। नेतागिरी वाले के लिए आपको समय है, पीड़ित परिवार के लिए चलाइए। जाति व मनस्यता बढ़ रही है, मान रही यूपी में। ये कुछ लोग हैं कि जातियों के अंदर जहर घोल कर
उन्माद पैदा करके सत्ता में रहना चाहते हैं। अब वो खत्म हो रहा धीरे। एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी आपके शहर गोरखपुर से गविष्ठी यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे 403 विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे कि उसी कैंडिडेट को वोट दीजिए जो गो रक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखे। गौ रक्षार्थ उनकी यात्रा गोरखपुर से शुरू हो रही है, इसका क्या असर पड़ेगा? सबका अपने अपने विचार को रखने का अधिकार है। ये स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं और यहाँ देश अब संविधान से चलता है। विचारों से लोग रेगुलेट होते हैं। तो एक विचारधारा समाज की पहले थी, अब संवैधानिक विचारधारा। संवैधानिक धार्मिक धर्म हमेशा लोगों को जीने का आधार देता है, गलत करने से रोकता है, मानव को विकास करने में, शांति और सद्भाव स्वस्थ रखने में रखता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसमें धर्म भी एक। हर धार्मिक पुरुष को शांति। आप तो निषाद राज के वंशज हैं। गो रक्षा को लेकर जो शंकराचार्य का अभियान है, राज्य माता का दर्जा देने में क्या दिक्कत? बुद्ध का देश है, बुद्ध में युद्ध नहीं है और हम लोग यहाँ साफ बुद्ध ने यहाँ ज्ञान दिया था और इस जगह बनारस में बैठे हैं। उन्होंने खुद ही कहा था अहिंसा परमो धर्म है, पहले से हमारे वहाँ है। तो उसके लिए सभी लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो आज के दिन में चूंकि ये कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो कानून किसी के कहने से नहीं बन जाता, विधानसभा में जाता और विधानसभा में पारित होता। तो आप ही को कानून बनाना है डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को अरे विधायकों के ही आप लोग चाह लेंगे विधानसभा में पास हो जाएगा। जनता जो चाहे, जनता की आवाज के लिए जनता कानून, जनता जिस दिन चाहेगी कानून बन जाएगा। चलिए, तो जनता चाहेगी तो कानून बन जाएगा। निषाद पार्टी की जनसभा पर सबकी नजर है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम भी है और पॉलिटिक्स यूपी में